प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों आज की हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और जो हमारा चैप्टर था वो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ही था। ठीक है, यानी चैप्टर तो हमारा वही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे। तो अब आज की वीडियो में हम 11 से लेकर 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी ये आपको देखो अंडूड वगैरह में बहुत सारा कुछ दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको बताऊँ मैं, ध्यान देना हमारे को यहाँ से सबसे जो स्मॉलेस्ट बोलो, यानी स्मॉलेस्ट इन द नंबर वाले सेंस में नहीं, जो सबसे छोटा अंडर रूट है उसके बारे में सोचना है आपको। ठीक है, तो चलो बेटा देखो फटाफट, पहले मैं आपको एक फॉर्मल तरीके से इसको बता देता हूँ कि क्या करना है। देखो आप देखो बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो पहले तो 95 तो हमारा एज इट इज़ है, प्लस अगर आप देखें अंडरूट के अंदर 13 भी एज इट इज़ है, और अगर हम बात करें 44 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो अंडरूट से कट होके सिर्फ 12 आएगा। और फिर अगर हम बात करें इसको ऐड कर दें इसके साथ में तो 25 हो जाएगा। तो अंडरूट के अंदर 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 5 का, तो 95 प्लस हमारा 5 हो जाएगा, तो ये जाएगा 100। और 100 किसका अंडरूट 100 किसका स्क्वायर होता है हमारा 10 का। ठीक है, तो ऑप्शन में है बेटा ऐसा कुछ, ऑप्शन हमारा सी। तो आंसर है बेटा इसका ऑप्शन सी यानी 10। अब मैं आपसे बोल रहा था बेटा कि इसको शॉर्ट कैसे करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा मन ही मन में आपको सोचना है कि हमें लास्ट तक पहुंचना है। तो देखो बेटा ये था हमारा 95 प्लस हमारा 13 था और प्लस हमारा कितना था 444। अब आप जब इसको बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर रहे हो आपसे, तो 12 के साथ में 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा 25 का अंडरूट निकालेंगे 5, और 5 को जोड़ेंगे 95 के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा 100, और 100 होता है हमारा 10 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा देखो फटाफट, कह रहा है इफ 1 बाय और अंडरूट लग रहा है हमारा 441 के ऊपर, और ये एक्सप्रेशन इक्वल है x बाय 7 है। ये क्या है बेटा 7 है, तो ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या मतलब हम कह सकें कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं एक सिंपल तरीके से। तो हमारे पास में अंडरूट के अंदर 441 इक्वल्स टू x बाय 7। अगर मैं आपको बता दूं बेटा जो 441 होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से निकल के आ जाएगा, वो सिर्फ 21 निकल के आ जाएगा, और उधर बचेगा बेटा आपका x बाय 7। इसे कट कर सकते हैं बेटा हम, तो 3 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे 1/3। आई थिंक ऑप्शन हमारा ये है, हमारा ऑप्शन बेटा ए ही है बेटा हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है बेटा ए है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी 1/3 है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बेटा। वो कहता है 13 क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अंडरूट में 4, अंडरूट में 16 और अंडरूट के अंदर 25 है, तो और अंडरूट के अंदर एक मतलब कोई क्वेश्चन मार्क समझ लो एक तरीके से क्या है, तो हमें पूछना है कि क्या करेगा विच विल रिप्लेस द साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन के प्लेस पे कौन सा साइन आएगा। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसे हम। तो ये है हमारा बेटा 4 अंडरूट के अंदर, और ये अंडरूट के अंदर 16 है, ये अंडरूट के अंदर 25 है, और इक्वल टू ये हमारा साइन है। तो डायरेक्ट अंडरूट से कट होके इसका 2 बार आएगा, इसका 4, इसका आएगा हमारा 5, तो ये हो गया बेटा हमारा 9 और 2 11। लेकिन अभी आप एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ ये अंडररूट है और अंडररूट हटता है जब स्क्वायर होगा दोनों साइड में, तो यहाँ से इंटरोगेशन के साइन का मतलब हो गया इंटरोगेशन इक्वल आएगा 1 to 1 के। ठीक है, तो आंसर में है ऐसा ऑप्शन डी है बेटा, ऑप्शन डी यानी 1 to 1 है। ठीक है, सिंपल था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा
चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14, 15 और 16, 17 मैंने एक ही साथ लिख दिए और इनको सॉल्व कराते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा क्या कहता है। वो कहता है कि इफ़, देखो ये डेसिमल है, यहाँ 0.81 प्लस दे रखा है हमें, अंडरवुड के अंदर दे रखा है बेटा 0.0049 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिप्लेस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके प्लेस पे क्या आएगा, यानी ये एक समझ लो एक्स है और इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं। तो कभी भी बेटा आपके पास में अगर ऐसे नंबर हो ना जहाँ पे डेसिमल यूज़ हो रखा हो, तो मैं एक आपको एक एडवाइस दूँ, आपने अंडरवुड के अंदर ही क्या करना है बेटा, सबसे पहले ना डेसिमल को रिमूव कर लेना, एक सिंपल नंबर बना लेना। तो देखो बेटा ये हो जाएगा हमारा 81 लास्ट में है, तो नीचे आ जाएगा आपका 100 और प्लस अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 प्लेस आएगा, तो यानी 4 0 हो जाएगी और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा 81 9 का होता है, तो ऊपर से 9 और 100 हो गया 10 का, प्लस बात करें ये 7 का और ये 10,000 होता है हमारा इसका। अब एलसीएम देखो बेटा यहाँ पे, बाकी ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, एलसीएम इनका 100 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 + 7 अपॉन में 100 और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो ये 97 अपॉन में 100 हो जाएगा बेटा। और अगर 97 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेसिमल में 0.97 आ जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली में हम यूँ बोल सकते हैं कि 0.97 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो है ऑप्शन में कुछ ऐसा, ऑप्शन ए ही है बेटा, ठीक है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी 0.97, ठीक है, सिंपल था। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। वो कहता है बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 675 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कह रहा है, क्वेश्चन कहता है बेटा 675 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर यानी एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखें इसका। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा ज़्यादा बेस्ट मेथड रहता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका पहले फैक्टराइज कर लो इसको। तो चलो यहाँ लिख देते हैं बेटा हम इसके फैक्टर। 675 5 से करें, 5 1 और इधर जाएगा 1, तो 5 कितना हो जाएगा 3 टाइम और 2 जाएगा तो 5 5 और यहाँ फिर अगेन 5 से, तो 5 2 और 5 7, अब तो 3 से जाएगा 3 9 3 3 और 3 1। तो यहाँ देखो बेटा 675 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 3। देखो बेटा इसकी पेयरिंग है, आपको दिख रहा है कि किसकी पेयरिंग पूरी नहीं हो रही, 3 की, क्योंकि स्क्वायर उन्हीं नंबर को कहा जाता है जो किसी न किसी के क्या हो, नंबर के क्या हो, पूरे तरीके से क्या हो, पावर 2 की फॉर्मेट में आए, यानी पेयर बना है। तो यहाँ पे इसका पेयर पूरा बन रहा है, इसके वाले 3 का पेयर बन रहा है, एक सिंगल 3 रह जाता है। अगर मैं 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड में, तो ये नंबर जो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लीस्ट नंबर कौन सा हो गया जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया 3। हैंस स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बेटा, वो 3 है। दैट इज ऑप्शन क्या हो गया हमारा, आंसर हमारा हो गया बेटा ऑप्शन डी यानी 3। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, कह रहा है इफ द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 80 इज 8.94। कह रहा है कि अगर 80 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रॉक्सीमेट कितना दिया हुआ बेटा, यानी इन्होंने दिया है कि सॉल्यूशन देखो बेटा मैं शॉर्ट में कि √80 का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रखी है 2 डेसिमल प्लेस तक इन्होंने दिए 8.94 दिए। कह रहे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ √20। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप ध्यान करना कि जो इसने दिया है ना उसी में से ये नंबर ज़रूर बन रहा होगा। तो आप क्या करना, जो गिवन है उसी को उठा लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 80 को देखो हम लिख सकते हैं 4 × 20, 4 स्क्वायर है तो उसका 2 बाहर आ जाएगा और अंडरवुड में बचेगा 20। अब बताओ कि मुझे अगर इस नंबर को सिर्फ 120 बनाना हो तो क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा ऐसे। तो देखो क्योंकि देखो 2 को हटाना है ना, जब तो देखो 2 √20 को अगर हमें
वो बनाना है, मतलब सिर्फ √20 बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। और देखो इस पूरे की वैल्यू क्या है, ये तो √80 है और इसकी वैल्यू क्या दी है बेटा इन्होंने, वो दिए 8.94 और डिवाइड में अब 2 कर दे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारी, ये हो जाएगी बेटा हमारी 4 टाइम और पॉइंट आएगा हमारा अगेन 4 और फिर आएगा 7। है कोई ऑप्शन में ऐसा? ऑप्शन है हमारा बी, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा ऑप्शन हमारा बी यानी 4.47। ठीक है बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो बेटा ये कह रहा है कि एक सबसे छोटा 4 अंकों की हमें संख्या लिखनी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो 3 या 4 तक के तो आपको मैं बताऊं सबको अच्छी तरीके से याद ही होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो होता है हमारा 30 का जो स्क्वायर होता है वो आपको पता है 900 होता है। 31 का क्या होता है बेटा, वो 961 होता है। और 32 का क्या होता है बेटा, 1024 होता है। तो कुछ के आपको, ये तो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 32 का ही होता है। तो कुछ के, या तो आप इसको एक तरीका है कि भाई सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का 1000 होता है, उसको एक उससे करके लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करके देखो, फिर जो रिमाइंडर बचता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे वर्क करेंगे, लेकिन वो लेंदी मेथड हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि भाई डायरेक्ट ही हमारा 32 का है, तो हम इतना ज़्यादा जाए कहाँ यहाँ पे, तो इसका आंसर लिख देंगे बेटा हम ऑप्शन डी यानी 1024। ठीक है, तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। वो कहता है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 111 to 5 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि 11,125 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो बेटा परफेक्ट स्क्वायर को हम जो चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड है वो है हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, ताकि हमें वहाँ से पता चल जाता है करेक्ट तरीके से कि रिमाइंडर या पेंडिंग कितना है, और रिमाइंडर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको वो निकालते हैं, इसको मतलब इसको स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, और ये हो जाएगा बेटा पीछे से पेयरिंग करते हैं तो ये 1 से ही जाएगा, तो 1 से तो कुछ नहीं बचेगा, ये होगा 2। नेक्स्ट पेयर हम उतारेंगे 11। अच्छा 11 से कोई नंबर ऐसा है नहीं जो इसके लिए सोचा जाए 11 से, तो ना जाने की 0 लग जाती है हमारी, 0 यहाँ पे भी लगा दे। तो नेक्स्ट पेयर इसी के पीछे नोट कर दो। अब ऐसा नंबर सोचो 2 0 के बाद में कि वो इसके इक्वल आ जाए। देखो बेटा 5 आ रहा है पीछे, तो इसका मतलब हम 5 ज़्यादा सोच सकते हैं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पर लेकिन इसने कंडीशन तो ये बोली कि क्या सब्ट्रैक्ट करा जाए, इसका मतलब रिमाइंडर बनेगा। अगर मैंने 5 लिख दिया तो ये 205 बनेगा, और 205 का 5 टाइम करेंगे तो 2 का करेंगे तो 1000 और 5 का 25, यानी ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा हमारा 1025। ठीक है, तो बचेगा कितना बेटा हमारा 100। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये 100 रिमाइंडर है, अगर ये 100 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता। तो उसने वही पूछा है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, तो आंसर होगा बेटा आपका 100 ऑप्शन में, ऑप्शन ए ही है बेटा। तो आंसर है बेटा, इसका आंसर हो गया बेटा हमारा ऑप्शन ए यानी 100 हो गया। 100 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की। इन एन ऑर्किड, एक ऑर्किड के अंदर 4624 प्लांट्स हैव बीन अरेंज इन अ सच ए वे दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज। कह रहा है कि एक ऑर्किड के अंदर इतने प्लांट हमें अरेंज करने की हर एक रो में उतने प्लांट हो जितने नंबर ऑफ रोज हो, यानी नंबर ऑफ रोज और हर एक रोज के अंदर उतने ही प्लांट हो। ठीक है, कह रहा है तो फिर इसके बाद में क्या कहता है बेटा, सेम हो। इसके बाद में कहता है हाउ मैनी प्लांट्स हैव बीन अरेंज इन ए रो, तो एक रो के अंदर कितने प्लांट अरेंज करे जा सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिंपल बताऊं, जैसे आपको पता है कि 4 स्क्वायर होता है। मान लो अगर हमने कितनी रो है बेटा, 1 2 रो है,
है ना, और एक रो के अंदर 2 प्लांट है, तो इसमें अंदर टोटल प्लांट कितने हुए, 2 × 2, यानी तभी 4 बनेगा। क्लियर है। तो ऐसी अगर जब हमें पता ना होना तो नंबर ऑफ जो प्लांट है ईच रो में वो भी x, और क्या कहते हैं जो नंबर ऑफ रो है उसको भी x कंसिडर कर लेंगे। तो इसका मतलब होगा लेट, यहाँ मानने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। लेट नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये मान लेते हैं बेटा x है, ठीक है। और टोटल जो रो है हमारी कितनी हो जाएंगे, टोटल रो कितनी हो जाएंगी वो भी सेम बोला है। टोटल रो भी कितनी है हमारी, टोटल रो भी हमारी x हो जाएगी। तो प्लांट्स कितने बनेंगे बेटा हमारे, प्लांट्स बनेंगे हमारे x × x, यानी x²। और ये इन्होंने दे रखा है x² की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 4,624, यानी 4,624। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, सामने जाके रूट लग जाएगा, यानी हम इसको उससे कर सकते हैं बेटा, क्या कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4,624, पीछे से जोड़े प्रिपेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो 6 का ही आ रहा है बेटा, पहले 6 का कितना होता है 36 होता है, बचेगा कितने बेटा 6 ऐड करेंगे तो 36 में तो बच्चा 10 होगा, और पीछे से 24। अच्छा 4 कब आता है, या तो हम 8 की मल्टीप्लाई करते जब भी आता है ना पीछे 4, तो यहाँ 8 ही रख के देख लेते हैं बेटा। तो 8 से करें 8 8 ज़ा 64, और हमारे पास में कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा, और 8 2 ज़ा हमारा कितना हो जाएगा बेटा 16, और 6 22, और 2 हमारे पास में, और 8 1 ज़ा 8, और ये 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने आ जाएगी बेटा x की वैल्यू, ये आ जाएगी आपके पास में 68 आ जाएगी। यानी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 68 है, और हर एक रो के अंदर कितने प्लांट लगा रखे हैं 68 ही लगा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, एन आर्मी जर्नल अरेंजेस, ये बेटा थोड़ा सा वैसा हो गया, अरेंजेस कह रहा है कि एक आर्मी के जनरल हैं वो अरेंजेस करते हैं अपने सोल्जर्स को इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज इन द इज़ द सेम एज अ नंबर ऑफ कॉलम्स। कह रहे कि जितने नंबर ऑफ वो है हमारी रो है और कॉलम दोनों की दोनों बराबर है। इन डूइंग सो ही फाइंड्स दैट 100 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। ऐसा करने में उन्हें पता चलता है कि 100 सोल्जर हमारे बच गए, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं और उतने नंबर ऑफ कॉलम में बराबर, मतलब वो लगा रहे हैं सोल्जर, तो फिर भी हमारे कितने बन रहे बच रहे 100 बच जाते हैं। कह रहे आर लेफ्ट आउट इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इज़ 14500 फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। तो हर एक रो के अंदर कितने सोल्जर्स होंगे। ठीक है, कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतनी नंबर ऑफ रोज हैं। इसका मतलब तो बेटा सिंपल हुआ कि हर एक रो के अंदर उतने ही सोल्जर हैं जितनी नंबर ऑफ रोज है। क्लियर है ये बात। अब दूसरा कि जितने सोल्जरों को वो अरेंज करना चाह रहा है, मतलब चाह रहे हैं, तो उसमें से ऐसा करते टाइम में भी ना 100 सोल्जर्स बच जाते हैं। तो क्या मैं करूँ इस टोटल में से पहले 100 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो देखियो इस वाले पार्ट को बेटा यहाँ पे देखोगा दिख जाता है, ये भी होगा बेटा देखो सॉल्यूशन में। तो ईच रो के अंदर जो सोल्जर है वो x है और टोटल नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, या वो भी x है। लेकिन ये कितने के इक्वल होगा बेटा, ऐसा करते टाइम में वो 100 बच जाते, तो 100 को हम पहले से सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये आ जाएगा आपके पास में x² की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना बचेगा बेटा, अगर हम इसमें से करेंगे तो ये बचेगा, ये है हमारा 100 सब्ट्रैक्ट करना है तो 00, तो ये हो जाएगा। और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, और ये भी 4 और ये 1, ये इतना बचेगा। अब आप x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ देख लो बेटा थोड़ा सा, तो ये सामने जाके रूट चढ़ जाएगा 144 और 00। अच्छा आपको पता है बेटा ये 144 जो होता है 114 वो होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो हम 12 × 12, और ये 100 इधर से निकल रहा है तो 10 × 10 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 120 निकल के आ जाएगा। है ऑप्शन में कहीं 110, 105, 120, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन है। तो कितने हुए हमारे सोल्जर ईच रो के अंदर, 120 सोल्जर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलिए बेटा।